नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का ब्लूप्रिंट आप लोगों को दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा पीआरटीज़ के लिए। पीआरटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है एस्पिरेंट्स में, तो एपीएस में किस तरह के क्वेश्चन्स बनते हैं, इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टाइम अलॉटेड आपका होता है 3 आवर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं तो उन्हें पता कर जानना ज़रूरी है। मिनिमम मार्क्स 200 हो गए, ठीक है, और जो नंबर क्वेश्चंस हैं वो भी आपके 200 होंगे और एमसीक्यूज़ ओनली आएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि इसके रिलेटेड भी काफ़ी आप लोगों की क्वेरीज रहती हैं। तो सेक्शन वाइज देखते हैं, ठीक है। सेक्शन परसेंटेज, वेटेज, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना है, सीरियल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, ठीक है, सब सेक्शन और सेक्शन परसेंट, वेटेज, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एंड सीरियल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला देखिए, पहला इसमें देख सकते हैं आप कि पहले में जो दिया गया है सेक्शन ए में बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, बेसिक जीके और करंट अफेयर, जिसका मैं आप लोगों को टाइम में अपडेट भी देता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 10%, ठीक है, 10% आएगा, यानी कि 20 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। 200 का अगर 10% निकालें तो 20, तो नंबर क्वेश्चन आएगा 1 से 20 तक आपके सारे जो हैं बेसिक जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर्स हैं से रिलेटेड होगा। सब सेक्शन में आपका देखिएगा, सब सेक्शन में क्या क्या है, इसमें नेशनल लेवल करंट अफेयर जो अभी हाल ही में हमारे चल रहे हैं, पिछले लगभग 6 महीने साल भर का ऐसे पूछता है, ठीक है, और इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय संदर्भ में उसका क्या महत्व है, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हैं और ग्लोबल लेवल पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके आ रहे हैं, और इसमें भी नेशनल लेवल के करंट अफेयर जो है आपके 4% आएंगे, यानी कि 1 से 8 प्रश्न आपके नेशनल लेवल करंट अफेयर्स के, ठीक है। सिंपल आप लोगों को बता के चल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्लियर आपको कहीं और नहीं मिलेगा देखने का। जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें तो उससे आपके आएंगे टोटल 8 प्रश्न आएंगे, नंबर होगा 9 से 16 का, ठीक है। ग्लोबल लेवल से आपके जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, 17 से 20। तो इस तरह बटा हुआ है। इसमें भी वेटेज देखिए तो 8 नंबर आपके नेशनल लेवल के हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज है, और दूसरा वेटेज जो इक्वल है इंटरनेशनल इवेंट्स के इंडियन कॉन्टेस्ट में, और ग्लोबल लेवल पे आपको 4 प्रश्न ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो सेक्शन आपका वीक या स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अगला देखिए, पेडागोजी की बात कर रहा है, ठीक है। पेडागोजी में क्या है आपका कि पेडागोजी सेक्शन बी है, इसमें पेडागोजी आएगी, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, मैटर्स, इस तरह के एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड जितने मैटर्स हैं अभी 2020 आई है नहीं, ठीक है, तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है इस बार कि सिलेबस में अपडेट किया हुआ है इन्होंने, देखेंगे अभी हम इसको। ये भी 10% है, इसके भी 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं पेडागोजी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पेडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज के आपका मैंने बुक सजेस्ट की थी आपकी दिशा की पब्लिकेशन की, ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बुक है वो भी, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं तो तैयारी आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। तो इससे 4% है आपका, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन इसके आने वाले। एपीएस प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें प्रीवियस के क्वेश्चंस को अपने अपने सब्जेक्ट के माध्यम से और पीआरटी लेवल के सब मिलेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। तो आगे देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इसका 2%, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें 29 से 32 तक आएंगे। ऐसे ही फिर आरटीई की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देख रखा है, देखिए फर्स्ट में दिया आपको एनसीएफ 2005, लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005, यानी कि 2005 के अतिरिक्त जो लेटेस्ट है अभी, ठीक है, इसके जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों को तैयारी करनी होगी, पढ़ना होगा। और इवेंचुअली मेनली एनईपी 2020 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंटली इसके क्वेश्चन बहुत बनेंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे इसके भी 33 से 40 तक, ठीक है भैया।
अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में थोड़ा सा बड़ा ये सेक्शन रहेगा आपका, जिसमें आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, इंग्लिश वगैरह आपका सब देखा जाएगा, साइंस के साथ, क्योंकि पीआरटी लेवल है, साइंस सोशल स्टडी भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा, इंग्लिश भी इसमें आएगा, ठीक है। तो देखिएगा 80%, क्योंकि बहुत बड़ा ये परसेंटेज है 80%, 160 क्वेश्चन आएंगे इसके 41 से 200 तक, यानी कि सारे क्वेश्चंस। इसके बाद के केवल 40 क्वेश्चन आपके जो हैं उसमें 20 जीके वगैरह के हैं और 20 पेडागॉजी वगैरह के हैं, मोटा मोटा अगर मान के चलें। और एकेडमिक वाले जो हैं जिसमें साइंस आपकी आएगी, साइंस जो है एनसीईआरटी बुक से आएगी, ठीक है। क्वेश्चंस कितने हैं इसके? 20 हैं, ठीक है। और 1 से 5 तक के स्टैंडर्ड बुक से आएंगे, 20 क्वेश्चंस इसके आएंगे। 20% जो है इसका रहेगा 40 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 41 से 80 तक आएंगे। 40 नंबर जो है साइंस के आएंगे, आपकी 5 तक की साइंस, सिंपल बात। सोशल स्टडीज़ की बात करें तो सोशल स्टडीज़ के भी जो है आपके 20 प्रश्न आएंगे क्लास 6 से 10 तक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लास 6 से 10 तक आपको पढ़ना है, और 81 से 120। ऐसे ही आगे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के को भी आपने 5 तक जो है पढ़ना है, ठीक है। इसमें 5 और 6 दोनों, 6 से 10 दोनों के मिला के आएगा। ये चीज़ें दोनों देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, साइंस में 20 क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ। साइंस में भी 20 मतलब आपको 20 क्वेश्चन 1 से 5 तक के लिए पढ़ने हैं, और बाकी 20 क्वेश्चन 6 से 10 तक। तो मतलब कुल मिला के बात करूँ तो 1 से 10 तक की आपने साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है, ठीक है। जिसमें आपके इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो वेटेज ज़्यादा है साइंस का है आपका, मैथ सोशल स्टडीज़ का और मैथ का है, ठीक है। तीनों में इक्वल है। इंग्लिश और आपका हिंदी, इनको जो है 10-10 मार्क्स का ही केवल वेटेज दिया गया है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके, 10 मार्क्स के क्वेश्चन 1 to 5 बनेंगे, और 6 to 10 जो मिलेंगे बाकी 10 के, ठीक है। और साइंस सोशल स्टडीज़ मैथमेटिक्स में आपके 40 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नंबर्स भी दे रखा है आपका। साइंस के आएंगे 41 से 80 तक, 81 से 120 तक, सोशल स्टडीज़ के 121 से 160 तक मैथ आएगी, और 160 से 180 तक इंग्लिश, और आपकी 180 से फिर जो बाकी 20 नंबर की बचती है वो आएगी हिंदी। तो ये आपके लिए ब्लूप्रिंट था। उम्मीद करता हूँ आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पे आधारित होंगे। और काफ़ी र्यूमर्स भी मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ कि एपीएस का एग्ज़ाम फर्जी है, ऐसा है वैसा है। अगर इस तरह का होता तो सिविल में ही मेरा फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो सिविल लाइन से बिलोंग करता था, सिविल था, और ऐसा नहीं था कि उसका कोई बैकग्राउंड हो, आर्मी वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा अगर आप में टैलेंट है तो आपको ज़रूर सेलेक्ट किया जाएगा ये। लेकिन यह है कि आपको 100 में से आउट ऑफ 95% से ऊपर ही जो अपना ओवरऑल स्कोर करना होगा, चाहे वो आपका एग्ज़ाम, अगर आज के कंपटीशन के हिसाब से बात करूं तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आजकल रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आया करूँगा, ठीक है। पीआरटी लेवल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से करवा दी जाएगी, और सब्जेक्ट वाइज भी मैं प्रीवियस के क्वेश्चंस वगैरह बीच में डालता रहूँगा, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। और मिनिमल जो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी में अगर बात करूं, जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आपका जो प्राइमरी टीचर पीआरटी होगा, इसेंशियल और अदर क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के जितने भी होंगे, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना होगा आपने। इसेंशियल में क्या है, ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, होल्डिंग या बैचलर होंगे, ठीक है, बैचलर डिग्री होगी उनके पास 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, या डीएलएड होगा या बीएलएड होगा 2 साल का, ठीक है, एनसीटी से जो मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा अगर बीएड वाले हैं तो उन्होंने, ठीक है। सीटेट भी कंपलसरी है। टीचिंग इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, पेपर किस में आएगा किस में नहीं आएगा कई बार पूछा था, मैं 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूँ। जो नए हैं उनके शायद ज़्यादा रहते होंगे क्वेश्चन, तो इसलिए कई बार मैं कह चुका हूँ कि इंग्लिश की अब थोड़ा सा तैयारी कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले नहीं भी हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन आपको पढ़ाना है कहीं भी स्कूलों में आजकल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जो है वरीयता दी जाती है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आपको नॉलेज है वो भी होना चाहिए, वो भी डिज़ायरेबल है,
ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा है, ठीक है, जो मेन फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए आपके लिए, ठीक है, अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, उससे बैचलर आपने किया होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो है, इसके अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं, ठीक है, इनके आधार पर भी आप जो है अपना प्रवेश पा सकते हैं। बीपीएड वगैरह भी किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सो आज हमने पीआरटी को डिस्कस किया। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपका टीजीटी और पीजीटी में भी क्लियर करूँगा। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि टीजीटी बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, टीजीटी इंग्लिश में कैसे आएंगे, अदर सब्जेक्ट के भी आएंगे, या पीजीटी में किस तरह का लेवल रहेगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वेट कीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो बेझिझक पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।